हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बात करने वाला हूं एक बीज के हवाले से, एक ऐसा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाई वैल्यू प्रोडक्ट। 43 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ 3 महीनों में, सिर्फ एक छोटे से बीज से ये ऑलमोस्ट 12 अरब रुपए बन रहे हैं। ये बीज इतना छोटा है कि हजारों बीज आपकी छोटी सी जो है वो हथेली में आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ सीसमे सीड की, यानी कि तिल, इसको तिल भी कहते हैं। ये वही तिल है जो हम रोज अपने खाने में, स्वीट्स में, बेकरी आइटम में या अचार में यूज करते हैं। लेकिन जब ये एक्सपोर्ट होता है तिल, तो इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल जो है वो अलग हो जाती है। देखिए, आज हम बात करेंगे रियल ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंगली, और रियल ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंगली पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान ने कोई 36,000 टन से भी ज्यादा जो है वो सीसमे सीड 35 डिफरेंट कंट्री को जो है वो एक्सपोर्ट की है। 35 मुल्क। ये नंबर खुद ही बता रहा है कि ये कितनी बड़ी डिमांड है इस प्रोडक्ट की। देखिए, आज हम टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे जो सबसे ज्यादा पैसा देकर पाकिस्तानी सीसमे सीड जो है वो खरीद रहा है। देखिए, और वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि नंबर 2 कंट्री और नंबर 1 का जो गैप है वो आपको सच में सोचने पे जो है वो मजबूर कर देगा, आपको सोच में डाल देगा। कम वॉल्यूम फिर भी करोड़ों का जो है बिजनेस बन रहा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी मैं शेयर करूंगा आपके साथ जिसके अंदर वॉल्यूम तो बहुत कम है, लेकिन वैल्यू देखकर जो है आप हैरान हो जाओगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और कमेंट्स में मुझे आपने नीचे बताना है कि क्या आपने सोचा था कि सीसमे सीड, छोटा सा तिल, इतना बड़ा एक्सपोर्ट आइटम होगा। तो कमेंट्स में मुझे आपने अपनी राय जरूर देनी है। देखिए, सीसमे सीड पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के कई इलाकों में उगाया जाता है। देखिए, लोकल लेवल पे ये ज्यादातर खाने पीने की चीजों में, जैसे कि तिल, हलवा, रेवड़ियां और बेकरी आइटम में जो है ये ज्यादातर यूज होता है। लेकिन ग्लोबली सीसमे सीड एक हाई डिमांड कमोडिटी है। इसका यूज कुकिंग ऑयल, ताहीनी पेस्ट, बेकरी प्रोडक्ट और हेल्थ फूड इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये डिमांड जो है वो एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। जब मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा तो आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है ये सीसमे सीड। देखिए, यही वजह है कि ये एक हाई वैल्यू एक्सपोर्ट आइटम बन चुका है। छोटा वॉल्यूम लेकिन बड़ा रिटर्न देता है ये प्रोडक्ट। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये हाई वैल्यू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्यों है। ये पर टन रिटर्न जो है ना इसका काफी ज्यादा है। जैसे हमने व्हीट स्ट्रो या रूट ग्रास जैसे बल्क कम्युनिटी के मुकाबले में, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर सारी चीजें देखा था, तो इन दो प्रोडक्ट के मुकाबले में सीसमे सीड का जो पर टन जो वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा होती है। मतलब कम क्वांटिटी में भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये भी चीज समझने वाली है कि जो व्हीट स्ट्रो और रूट ग्रास थे वो लो वैल्यू प्रोडक्ट थे, कम इन्वेस्टमेंट से जो है वो किए जा सकते थे। लेकिन सीसमे सीड ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो किया जा सके, लेकिन छोटे पैमाने पे किया जा सकता है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि इसको कम इन्वेस्टमेंट पे आप कैसे कर सकते हो। इसके अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि ये हाई वैल्यू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्यों है। देखिए, ये 35 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये एक डाइवर्सिफाइड जो है बायर बेस है। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस किसी भी एक मार्केट के ऊपर नीचे होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर एक मार्केट स्लो हो जाए तो दूसरी जो है एक्टिव रहती है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है। अगर एक के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम होती है तो दूसरी चल रही होती है। जैसे अभी आपको पता है कि यूएसए ईरान का जो टेंशन चल रहा है गल्फ कंट्री की तरफ, तो जो गल्फ कंट्री के जो बायर्स थे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, शिपिंग डिस्टर्ब हो गई, चीजें डिस्टर्ब हो गई। गल्फ कंट्री में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा, पाकिस्तानी जो पोर्टर्स हैं जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इन 6-7 महीनों के अंदर। तो ये जिस तरह का प्रोडक्ट है ना, इससे जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर जो है यहाँ पर अगर फर्ज कर लेते हैं कि कोई इश्यू आ रहा है तो वो किसी और कंट्री, किसी और मार्केट में जो है वो बायर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अंदर क्वालिटी की जो वेरिएशन भी होती है ना, तो क्वालिटी वेरिएशन जो है वो प्रीमियम प्राइस जो है वो देती है। ठीक है, सीसमे सीड के अंदर जो है जैसे होल्ड
सीसम सीड होता है, ऑर्गेनिक होल सीसम सीड है और नेचुरल सीसम सीड जो है, ये तीनों अलग कैटेगरी जो है वो बिकती हैं। जितनी अच्छी ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग होगी उतना ज्यादा जो है वो रेट मिलता है इसके अंदर। अगर ऑर्गेनिक है तो और भी बेहतरीन जो है वो प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर है। अब सीसम सीड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एस्टेब्लिश ग्लोबल डिमांड है, ऑलरेडी इसकी डिमांड जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये कोई नया या एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऑलरेडी प्रूवन और कंसिस्टेंटली जो है वो ट्रेडेड कमोडिटी है ये। अगर आप एक ऐसा एक्सपोर्ट बिजनेस ढूंढ रहे हैं जहां डाइवर्सिफिकेशन भी हो पर यूनिट वैल्यू भी ज्यादा हो, तो ये वीडियो एंड तक आपने जरूर देखना है। वीडियो के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली इस प्रोडक्ट को लेकर। तो चलते हैं, अपना काउंटडाउन स्टाइल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टॉप 10 कंट्रीज आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई वो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं टॉप 10 में जो सबसे ज्यादा अच्छी प्राइस के अंदर और सबसे ज्यादा जो है वो सीसम सीड पाकिस्तान से खरीद रही हैं। तो नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो नंबर 10 पर है जॉर्डन। तो जॉर्डन ने पाकिस्तान से तकरीबन 640 टन से भी ज्यादा जो है वो सीसम सीड पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की लास्ट 3 मंथ के अंदर, जिसकी जो वैल्यू बनती है तकरीबन 6,62,700 यूएस डॉलर बनते हैं। देखिए जॉर्डन लिस्ट में नंबर 10 पर है, लेकिन जो है वो सिर्फ चंद जो है वो एक्सपोर्टर के थ्रू ये वैल्यू जनरेट हुई है। मतलब हमने अगर ट्रेड डेटा देखते हैं तो बहुत कम लोग इस जॉर्डन की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं, ज्यादा जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी एक हेवी अमाउंट जो है वो जनरेट हो रही है 3 महीनों में, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा जो है नंबर 9 पर है, तो नंबर 9 पे है इजिप्ट। इजिप्ट जो है तकरीबन 545 टन से भी ज्यादा जो है पाकिस्तान से सीसम सीड एक्सपोर्ट की, लेकिन इसकी वैल्यू जो बन रही है वो 6,93,250 यूएस डॉलर। ये एक एस्टीमेट मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ऑलमोस्ट जो है इससे ज्यादा ही वैल्यू होगी, हमने एवरेज जो है वो उसका निकाला है। इजिप्ट में भी जो है वो बहुत कम पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन उनकी जो कंबाइन वैल्यू जॉर्डन से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में सीसम सीड की डिमांड सॉलिड है और कंपटीशन अभी भी कम है। तो बहुत जो है कम लोग जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं। सीसम सीड के अंदर बहुत कम लोग, आगे भी मैं चीजें डिस्कस करूंगा तो आपके साथ बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की बात करते हैं। तो नंबर 8 पर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने पाकिस्तान से तकरीबन 1033 टन जो है वो सीसम सीड खरीदी, जिसकी ऑलमोस्ट एस्टीमेट वैल्यू बन रही है 7,16,700 यूएस डॉलर। देखिए यूएई जो हमने वीट स्ट्रो वाली वीडियो में और रूट ग्रास वाली वीडियो दोनों में हम यूएई नंबर 1 है, सीसम सीड में सिर्फ ये नंबर 8 पर आ रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको कि वहां पर आपने देखा कि यूएई दोनों वीडियो में नंबर 1 सबसे ज्यादा खरीद रहा था, लेकिन सीसम सीड में ये 8वें नंबर पर आया है। अब ये बताता है कि यूएई ज्यादातर जो है वो बल्क फूडर आइटम का जो है वो बायर है, जबकि सीसम सीड जैसी स्पेशल फूड कमोडिटी में दूसरे मुल्क काफी ज्यादा आगे हैं। अब आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? कमेंट्स में अपनी राय आपने जरूर देनी है। 7वें नंबर की बात करते हैं और 7वें नंबर पर आता है इराक। इराक भी सीसम सीड पाकिस्तान से खरीद रहा है और लास्ट 3 महीने में पाकिस्तान ने तकरीबन 731 टन सीसम सीड जो है इराक को एक्सपोर्ट की, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है एस्टीमेट बन रही है 7,85,900 यूएस डॉलर। अब इराक में भी जो है वो सिर्फ चंद एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं। इस लिस्ट में यूएसए से भी जो है वो ज्यादा एक्सपोर्टर हैं, लेकिन वॉल्यूम कम है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां रिलेशनशिप बेस्ड स्टडी बिजनेस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर है वियतनाम। वियतनाम ने पाकिस्तान से 903 टन जो है वो सीसम सीड खरीदी, जिसकी एस्टीमेट वैल्यू बन रही है 9,68,200 यूएस डॉलर। देखिए वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया से एक बड़ा नाम है इस लिस्ट में, और इसके अंदर भी जो है वो चंद एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं जो ये काम कर रहे हैं।
और ये मार्केट दिखाता है कि सीसम सीड की डिमांड सिर्फ मिडिल ईस्ट या यूरोप तक महदूद नहीं है, एशिया के दूसरे हिस्सों में भी ये प्रोडक्ट पॉपुलर है। अभी तक जितने भी हमने कंट्रीज देखे हैं 6 तक, तो उसके अंदर यही चीज दिख रहा है कि मतलब बहुत कम एक्सपोर्टर एक्टिव है, मतलब ये सीसम सीड जो है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मजीद और चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपका दिमाग जो है वो खुल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। 5वें तक हम पहुंच चुके हैं और 5वां है ओमान। ओमान ने पाकिस्तान से लास्ट 3 मंथ में 855 टन सीसम सीड खरीदा, जिसकी जो ऑलमोस्ट जो वैल्यू बन रही है $1,45,700 ओमान इस लिस्ट में 1 मिलियन का जो टारगेट है वो क्रॉस करने वाला पहला मुल्क है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ओमान के अंदर भी बहुत कम एक्सपोर्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ चंद एक्सपोर्टर से जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू जनरेट हो रही है। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पे है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने लास्ट 3 मंथ में तकरीबन 931 टन सीसम सीड पाकिस्तान से बाय की, जिसकी वैल्यू जो है एस्टीमेट बन रही है $16,41,000। अब यहाँ से जो है वो यूरोप की एंट्री होती है। नीदरलैंड अक्सर एक ट्रेड हब है, हम काफी दफा बोल चुके हैं, ये एक ट्रेड हब है और ये एक ट्रेड हब की तरह काम करता है। मतलब यहाँ से इंपोर्ट होने वाला जो माल है वो पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब यहाँ पर भी जो है वो चंद एक्सपोर्टर्स है, मतलब 10 से भी कम एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं और ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे मार्केट है। अगर आप यूरोप में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो मतलब बहुत कम एक्सपोर्टर्स जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएसए ने तकरीबन पाकिस्तान से लास्ट 3 मंथ में 2277 टन्स जो है वो सीसम सीड खरीदी, जिसकी जो एस्टीमेट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 44,03,175 $। अब नंबर्स जो है वो सीरियसली जो है वो बड़े होने लगे हैं, काफी लार्ज नंबर जो है वो आने लगे हैं। अब यूएसए में भी जो है वो सिर्फ चंद जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं जो सीसम सीड बेच रहे हैं, लेकिन उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो 4.4 मिलियन से ऊपर है। सिर्फ जो है वो चंद कंपनीज इतना बड़ा जो है वो बिजनेस कर रही हैं। मतलब अगर यूएसए मार्केट में एंट्री कर लें तो कंपटीशन कम है और पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से लास्ट 3 मंथ में जो सीसम सीड खरीदा है वो है 5,275 टन्स, इसकी एस्टीमेट वैल्यू बन रही है $74,19,725 अब यहाँ असल ट्विस्ट आता है। साउथ कोरिया का वॉल्यूम चाइना से काफी कम है, लेकिन पर शिपमेंट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो सिर्फ जो है वो 9 शिपमेंट में 7.4 मिलियन का बिजनेस हो गया। मतलब हर शिपमेंट की जो एवरेज वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है और सिर्फ चंद एक्सपोर्टर इस मार्केट में एक्टिव हैं। चंद, अब चंद का मतलब ये कह लें कि 10 से भी कम बिजनेसेस जो है एक्सपोर्टर्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी मार्केट है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो नंबर 1 पर है चाइना। चाइना ने लास्ट 3 मंथ में जो है तकरीबन 19,430 टन से भी ज्यादा जो है वो सीसम सीड पाकिस्तान से बाय की, जिसकी एवरेज जो वैल्यू बनती है 19,08,33,140 और इसी तरीके से नंबर 1 पर है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि चाइना जो है वो नंबर 1 पर है। अकेला चाइना पूरी सीसम सीड एक्सपोर्ट वैल्यू का ऑलमोस्ट 46% जो है वो ले रहा है। जितनी भी कंट्रीज हमने ऊपर गिनवाए हैं उनका 46% जो है वो अकेला चाइना जो है वो बाय कर रहा है सीसम सीड पाकिस्तान से। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हमने आपके साथ शेयर कर ली जो सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। अब बोनस कुछ कंट्रीज भी मैंने आपके साथ शेयर करनी, जैसे मैंने कहा था कि टोटल 35 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से सीसम सीड खरीद रही हैं। 10 हमने टॉप 10 उसमें से निकाल के आपको दे दिया, तो बाकी जो 25
कंट्रीज हैं वो भी तो एक्टिव है ना। इस लिस्ट के अलावा जो है जैसे पोलैंड है, ग्रीस है, टर्की है, अफगानिस्तान है, फ्रांस जैसे मुल्क भी जो है वो इस क्वार्टर में तकरीबन 4 लाख US$ से 6.5 लाख US$ तक का बिजनेस कर चुके हैं। टोटल मिलाकर देखिए, टोटल मिलाकर 35 कंट्रीज एक्टिव हैं। ये बताता है कि सीसम सीड की डिमांड कितनी वाइड स्प्रेड है। अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो हाई वैल्यू बिजनेस एंगल से हम इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, ये क्वालिटी ग्रेड को आपको समझना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी को आपने समझना, अच्छे से समझना है, तभी ही आप काम कर सकते हो। जैसे इसके अंदर नेचुरल, जैसे मैंने पहले कहा, नेचुरल, होल और ऑर्गेनिक जो होल सीसम सीड, ये तीनों अलग अलग प्राइस पॉइंट से बिकते हैं। जितनी बेहतर प्रोसेसिंग उतना ज्यादा रेट। अब यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग और जो होलिंग इक्विपमेंट में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। देखेंगे, स्टार्टिंग के अंदर हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ये सब चीजें इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, नहीं। ये बेहतर ये है कि ये चीजें जो है आप किसी से करवा लें, मतलब रेडी करवा लें, या रेडी जो है ऑलरेडी खरीदें किसी से, या किसी एक्सपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से, ये डायरेक्ट जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा लें। इसके अलावा जो है एक अच्छी मार्केट पे आपने फोकस करना, एक निश मार्केट पे आपने फोकस करना, जैसे साउथ कोरिया या USA, जहां कम एक्सपोर्टर्स हैं लेकिन पर शिपमेंट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं कि आपने ये तो सारी चीजें देख ली। अब आप एक्सपोर्ट आपको करना कैसे है, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास एक बिजनेस रजिस्टर्ड लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है रजिस्टर्ड तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एक छोटा सा बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड लाजमी करना पड़ेगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, पार्टनरशिप से भी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। जो आप रजिस्टर्ड करना चाहो, आपका सबसे इजी, सस्ता और मैनेज करना जिसको आसान है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं करने के लिए, वो होता है फाइटो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बायर को देना होता है ना, फाइटो और फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट होता है। तो अक्सर सवाल आता है कमेंट में कि भाई ये फाइटो फॉर्मिगेशन मिलता कहाँ से है। लेकिन जो फाइटो सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है प्लांट प्रोटेक्शन, वो इशू करता है। और ये इशू कौन करवा के देता है? ये जो फॉर्मिगेशन कंपनीज हैं ये इशू करवा कर आपको देती हैं। और ये काम होता है कस्टम क्लियरिंग एजेंट का, ये वो आपको करके देता है। ये आपका हेडेक नहीं है। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आपने उनको दे देना है, वो आपको करवा कर दे देगा। इसके अलावा जो है फूड ग्रेड क्वालिटी सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होती है। बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर जहाँ से जो है टेस्ट ये करवाने होते हैं और वो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये भी हम बायर को दे सकते हो। उसके अलावा कमर्शियल इनवाइस पैकेज चाहिए होती है, और उनका फॉर्मेट जो है हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। और अगर आपको लिंक उसका चाहिए तो नीचे इनवाइस या पैकेज कमेंट्स में लिखें, हम लिंक उसका आपको दे देंगे। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होती है, जिसको BL कहते हैं। BL जो है आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो लेकर देता है शिपिंग कंपनी से। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा हमने एक डिटेल वीडियो पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जहां से आप विजिट करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज अगर आप सीसम सीड में जो है सक्सेसफुल होना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक चीज आपने जहन में रखनी है। अगर आप ऑर्गेनिक या प्रीमियम ग्रेड एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो बायर से पहले ही कंफर्म कर लें कि इन्हें कौन सा स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए उनको। अब यहाँ पर आता है बायर कैसे जो है आपने ढूंढना है। देखिए, बायर ढूंढने के लिए मैं बार बार कहता हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन जो टूल है आपका, वो है आपकी वेबसाइट। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, फिर लाइफ टाइम आपकी वेबसाइट मुफ्त में जो है आपकी जो है मार्केटिंग कर रही होती है। वेबसाइट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी अपनी जो एक्सपोर्ट की इंक्वायरियां आ रही होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है आती ही हमारी वेबसाइट से है। हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज करके जो है वो मैनेज करके हमने रखा हुआ है, और बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से आता है। और बहुत सारे लोग जो है वेबसाइट बनाकर अच्छा जो है वो ऑर्डर्स उन वेबसाइटों से ले रहे हैं। तो वेबसाइट बनवाएं,
अच्छे तरीके से बनवाएं, अच्छे लोगों से बनवाएं, प्रोफेशनल से बनवाएं जिनका काम हो, जो ये चीजों को समझते हो। और अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको पता है कि हमारी आईटी फर्म मौजूद है, एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स, ये हमारी आईटी फर्म है। हम वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो, प्रोफेशनल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो है स्पेशल निश के अंदर प्रोफेशनली सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए बायर आप कैसे मिल सकते हैं, बहुत सारे B2B जो है वो प्लेटफॉर्म्स यहाँ मौजूद है। फ्री वालों में आपने सिर्फ रजिस्टर, फ्री जो लिस्टिंग है आपने वहां बना लेनी है। इसके अलावा लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे चाइना या कोरिया के जो इंपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज हैं, लिंक्डइन पे डायरेक्ट ईमेल के जरिए जो है आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी ट्रेड और फेयर जो है वो शोज होते हैं, ट्रेड शोज और फेयर्स होते हैं जिनको अटेंड करना पड़ता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो स्टार्टिंग में, नो डाउट बहुत महंगा काम है ये, सस्ता तो नहीं है। जैसे गल्फ के अंदर होता है, दुबई के अंदर होता है, फूड इंडस्ट्री एक्सिबिशन होती है वहाँ, जहाँ इंटरनेशनल फूड बायर्स जो है वो मिलते हैं। देखिए तो ये था सीसम सीड एक्सपोर्ट का पूरा सीन। ये एक हाई वैल्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, छोटा वॉल्यूम बड़ा रिटर्न और 35 कंट्रीज का डाइवर्सिफाइड डिमांड। अगर आप व्हीट स्ट्रो या रूट ग्रास जैसी बल्क कमोडिटी से आगे बढ़कर कुछ ज्यादा वैल्यू वाला एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सीसम सीड जरूर कंसीडर करें। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की। अब आपकी बारी है, कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। कुछ सवाल मैं छोड़ते हुए जाता हूं, उनके जवाब मुझे चाहिए कमेंट्स में। क्या आपने पहले सोचा था कि सीसम सीड इतना बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस है और इतने मतलब चंद पाकिस्तानी जो है ये काम कर रहे हैं, मतलब लोग नहीं कर रहे इस प्रोडक्ट के अंदर काम? तो इस सवाल का आपने जवाब देना है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है वो है यूएई सीसम सीड नंबर 1 क्यों नहीं है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? और तीसरा सवाल है कौन सी कंट्री आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस लिस्ट में? तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप अगली वीडियो का जो टॉपिक है शायद आपके कमेंट्स में से निकले, तो कमेंट्स करें जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जो चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में नीचे शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।